Hello student, welcome back in class 8 math video. Today we have discussed about the representation of rational number on a number line. आज हम लोग बात करेंगे कैसे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर आर रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। कैसे नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए देखो यह आपका है नंबर लाइन जो बना हुआ है आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम इस नंबर लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बाय यूजिंग स्केल। स्केल का इस्तेमाल करके इक्वल पार्ट में, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से हमें जितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करने हो नेचुरल नंबर को उतने लाइंस बना लेते हैं और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे 1 और 2 के बीच में दूरी जो हो, 2 और 3 और 3 और 4 सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब मान लेते हैं नेचुरल नंबर का हमें 5 रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली हम 5 पे जाएंगे और एक एरो बना देंगे। ये हो गया 5 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हमें 8 रिप्रेजेंट करना है, सिंपली 8 पे जाएंगे और एरो बना देंगे, 8 हो गया रिप्रेजेंट। इस तरह हम नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने इससे मैथ के पहले वीडियो में आपको बताया था कि इंटीजर आर द दोज नंबर विच कंटेन निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंटेन करते हैं। अब देखिए उसमें कुछ हुआ नहीं सीन नंबर लाइन के। अब नंबर लाइन के जब हम राइट साइड में बढ़ते हैं, राइट साइड में, तो ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और जब इसके लेफ्ट साइड यानी जीरो के लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो यहाँ पे होता है निगेटिव नंबर। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो नेगेटिव नंबर और राइट साइड बढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर। अब इसे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6, ये सारे पॉजिटिव हैं। और जीरो के लेफ्ट जब बढ़े -1 हो गया, -2 -3 -4। अब यहाँ पे भी वही करते हैं, एक इक्वल डिस्टेंस में हम नंबर्स को बांट लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर की तरफ हो या नेगेटिव। तो जीरो के लेफ्ट पॉजिटिव होगा, हमेशा याद रखिएगा। और जीरो के राइट पॉजिटिव होगा और जीरो के लेफ्ट जो होगा नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब इसमें मान लीजिए हमें -2 को रिप्रेजेंट करना है, -2 को, तो सिंपली -2 देख रहे हैं हमें, -2 को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। मान लीजिए जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो हम जीरो पे एरो कर देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेशनल नंबर को देखो ऐसे ही सेम वही नंबर लाइन है। अब सभी नंबर्स के नीचे, जैसे मैंने बताया था, किसी भी नंबर के नीचे, जैसे मान लो मैं 5 लिख रहा हूँ, बाई 1 लिख सकते हैं। 6 लिख रहा हूँ, बाई 1 लिख सकते हैं। 7 लिख रहा हूँ, बाई 1 लिख सकते हैं। -2 लिख रहा हूँ, बाई 1 लिख सकते हैं। -3 लिख रहे हैं, बाई 1 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसे बाई 1। तो ये सारे p/q के फॉर्म में हो गए, p/q के, और p/q के हो गए तो ये सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। अब हम देख लेते हैं, सेम वही नंबर लाइन है। जीरो है, 1 2 3, देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 है। अब सबके नीचे बस बाई 1 हो गया। तो ऐसे हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब तो यह हो गया पूरे नंबर्स हैं। और फ्रैक्शन में अगर नंबर हमें करने हो, जैसे 1/2 एक्सेट्रा या 3/2, तब हम क्या करेंगे, तो हम इसके बीच में थोड़ा सा गैप कर लेते हैं कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे जैसे है, अब देखिए सेम है, इस गैपिंग को हमने बढ़ा लिया। जैसे जो पहले जीरो था, जीरो और 1 के बीच में छोटा गैप था, अब हम थोड़े से इस गैप को बड़ा बड़ा कर लिए ताकि एक्स्ट्रा नंबर को लिख सकें। लेकिन गैप ये बराबर होना चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए। अब देखिए एक
जीरो और वन के बीच में हाफ होता है तो 1/2 रिप्रेजेंट कर लिया गया। 1 एंड 2 के बीच में हाफ होता है तो इसे 1/2 या 3/2 भी कहते हैं, 3/2 भी कहते हैं। फिर यह हो गया आपका 2/1/2 इसके आप में, या इसे हम ये भी कर सकते हैं 5/2, 5/2 है यह नंबर। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव की तरफ है, इसी तरह हम नेगेटिव की तरफ भी सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस यही होगा कि यह लेफ्ट साइड होगा और इसके आगे हम माइनस मार्क लगा देंगे। जब माइनस हमें रिप्रेजेंट करना होगा तब यह लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया इसे कैसे रिप्रेजेंट करना। मान लीजिए यहाँ पे हमें 3/2 को रिप्रेजेंट करना है, 3/2 को, तो सिंपली हमने ऐसे बनाया और यह 3/2 है। इसको हम रिप्रेजेंट साफ से मैं बता देता हूँ फिर से। यह 3/2 करना है तो हम सीधे यहाँ पे कर लेंगे। 5/2 करना है तो हम इसे टिक कर देंगे। या यह चीज़ें अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तब भी हम इसका इस्तेमाल करके कर लेते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है रिप्रेजेंट 2/1/3 ऑन अ नंबर लाइन। तो सबसे पहला हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाया। क्योंकि यह देखेंगे पॉजिटिव है, हम पहले ध्यान देंगे कि ये पॉजिटिव या निगेटिव। तो जो भी नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ ड्रॉ करेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। और ये निगेटिव रहता तो हम जीरो यहाँ से शुरू करते और नंबर इस तरफ ड्रॉ करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव है इतना तो जीरो यहाँ पे ड्रॉ किया गया, नंबर इस तरफ। अब 2/1/3 का मतलब क्या है, 2/1/3 का मतलब 2 कंप्लीट है, यानी 2 तक तो हमें ये पूरा में देखना है। और 1/3 का मतलब क्या हुआ, पहले 1/3 का मतलब समझे। 1/3 का मतलब हुआ किसी भी नंबर को, जैसे 1 से 2 के बीच जो डिस्टेंस है उसे हमें इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। कितने पार्ट में करने हैं, 3 पार्ट में। तो 1 2 3, 3 पार्ट्स हो गए तो इक्वली। तो देखो यह हमेशा ध्यान देते हैं कि डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 3 है तो जितने भी होते हैं डिनोमिनेटर के नंबर उतने पार्ट्स में हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जितना भी यह डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे 2/1/3, तो 2 तक तो आपका यह ना लिखें तब भी चल जाएगा, यह नंबर और यह नंबर ना लिखें, सिर्फ 1 लिख दें और 2 तब भी चल जाएगा। लेकिन 2 के बाद हमें 1/3 यानी 2 और 3 के बीच में, ये 2 और 3 के बीच में हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना। देखिए 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें से हमें कितने पार्ट्स को लेने हैं, एक पार्ट को। 1 चूंकि दिया है, यहाँ 2 दिया होता तो 2 पार्ट्स को लेते, 3 दिया होता तो सीधे 3 पे आ जाते। तो 1 पार्ट्स को लेना है तो यह हो गया आपका 2/1/3 पहला। तो इसे ए लिख कर उसने रिप्रेजेंट कर दिया है, या आप चाहो तो एरो बना के कर सकते हो कि यही नंबर है। यहाँ पे ए उसने पॉइंट दे दिया है तो पॉइंट भी आप लिख सकते हो। अब आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या है। अब जैसे अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं इसमें, तो आगे का एग्जांपल हम देख लेते हैं कुछ। जैसे अब यहाँ पे एक नंबर दे दिया है कुछ, इसे हम छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि आपको दिखे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है रिप्रेजेंट 5/11 माइनस 7/11 ऑन अ नंबर लाइन। अब हमें यहाँ पे दो नंबर्स को करने हैं। तो सिंपल मैंने जैसा अभी बताया था कि जीरो को हमने ड्रॉ कर लिया और राइट साइड हम पॉजिटिव ड्रॉ करेंगे और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स को। तो ऐसे यहाँ पे यह किया है। और इससे पहले मैंने बताया कि जैसे दिया है 5/11, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम एक हिस्से को यानी 1 एंड
के बीच में जो नंबर हैं उसको 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक 11 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, पहला नंबर 1 है। अब देखो इसी दूरी को बस हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हम आसानी से दिखा सकें, और कुछ नहीं है। जैसे 1 इससे पहले छोटी दूरी पे था, अब इसे हमने बड़ा कर लिया। अब देखो इस कितने पार्ट में से डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, और देखो निगेटिव तरफ भी सेम वही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पार्ट्स हो गए। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 5/11। तो अब जब ये जीरो के इधर भी 11 हो गया, माइनस की तरफ भी 11 हो गया, तो सिंपली हम करेंगे क्या, 5 करना है। तो 1 2 3 4 या 5 है, तो इसे हमने सर्कल कर सकते हैं या एरो बना सकते हैं, या इसे नेम दे सकते हैं ए। पॉइंट ए हो गया। और दूसरा जो कि माइनस है, तो माइनस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे आ गया, तो इसे एरो बना सकते हो या इसे कुछ पॉइंट नाम दे सकते हैं। तो इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा -7/11 भी, और 5/11। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल बजाय कुछ ट्राई दिस दे दिया है, कुछ सॉल्व करने के लिए लेबल करना है कि राइट एग्जैक्ट रेशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल विथ लेटर। अब हमें लिखना है, तो 1 2 मैं करूँगा, बाकी आप लोग करेंगे। जैसे पहला ले लेते हैं, देखिए 0 यहाँ पे है और बी को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए पहले काउंट कर लेते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट में डिवाइड किया है। अब बी कितने पार्ट पे, 7 है, तो इसे हम सिंपल लिख देंगे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/8। और सी को हमें करना है, तो क्या करेंगे, सी के लिए देखो अब 1 पूरा हो चुका है, यहाँ पे 1 पूरा हो गया, और 1 के बाद 1 है, तो इसे लिखेंगे सी इक्वल टू हो जाएगा 1 होल 1/8। 1/8 क्योंकि पहले पार्ट पे है और 8 हिस्सों में डिवाइड है। और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 है, तो 1 होल 4/8, या इसको यह भी लिख सकते हैं 1 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको डी को। अब ए को देख लेते हैं, ए को क्या लिखेंगे, ए को फिर काउंट कर लेते हैं कितने पे, चूंकि 8 हिस्सों में सारे बटे हुए हैं, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 है, तो -4/8, या इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -1/2। ठीक है, तो बाकी जो है बी सी और डी आपके लिए होमवर्क होगा। आ जाते हैं अब नेक्स्ट थिंग पे, रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब दो नंबर के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर करने हो तब क्या करेंगे, बताने हो कितने हैं। जैसे मैं एक देखो यहाँ पे यही एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 1/5 और 4/5। इसके बीच मान लो हमें 6 नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। कितने करने हैं, 6। तो कैसे करेंगे, अब इसके बीच में कौन से नंबर आएंगे, सिंपली 1/5 है तो हम लिख सकते हैं 2/5 एक आएगा, फिर 3/5 आएगा। अब तो दो ही नंबर हुआ, फिर 4/5 आ गया। हम 6 रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे, तो सिंपली हम करते हैं क्या, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/5, क्योंकि किसी नंबर में सेम नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर में, तो कोई अंतर नहीं होता है। तो हम कर लेते हैं 1/5 इंटू 5/5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/25। पहला हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा था 4/5 था, इसमें भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो यह हो जाएगा आपका 20/25। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे अब 5 तो था ही, 6/25, 7/25, 8/25, 9/25, 10/25, 11/25। इस तरह करके हम 24
20 तक था, तो 19/25 तक हम रिप्रेजेंट नंबर को लिख सकते हैं। तो किसी नंबर के दो नंबर के बीच में अगर कोई पूछ दे कि हाउ मेनी नंबर वी हैव टू इंटर बिटवीन टू नंबर्स, तो इनफाइनाइट, हम इनफाइनाइट नंबर किसी भी दो नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है, तो यही है। अब आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले 2 मेथड दिया है यहाँ पे, फिलहाल आप एक ही मेथड को जानो, आसान तरीके को कि हम कैसे कर लेंगे। एग्जाम्पल पहला दिया, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 बाय द मेथड ऑफ अर्थमेटिक्स मीन। चलिए अर्थमेटिक्स मीन को ही हम बता देते हैं आपको कि अर्थमेटिक्स मीन कैसे हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ, चूँकि क्वेश्चन पूछ दिया है तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। अर्थमेटिक मीन से कैसे हम दो नंबर्स के बिटवीन नंबर निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन को समझ लेते हैं। इसके लिए मान लेते हैं दो नंबर है ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी ना लिख के हम लिख देते हैं ए और बी, मान लेते हैं दो नंबर है। इसके बीच में हमें कुछ नंबर्स जानने हैं। तो सबसे पहले ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसके लिए करते हैं, मान लेते हैं अर्थमेटिक मीन Q1 है। इसको निकालने के लिए करेंगे 1/2 ए प्लस बी, ए प्लस बी को ऐड करके इसको आधा कर देंगे, तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। तो एक नंबर हो गया। अब निकाल लेते हैं नेक्स्ट। अब करेंगे क्या, जैसे यहाँ देखो दिया हुआ Q2, तो Q2 दूसरा नंबर कैसे निकालेंगे, दूसरे नंबर के लिए करेंगे 1/2। अब अर्थमेटिक मीन हमारा निकल गया, मान लेते हैं वो Q1 है, दिया हुआ तो मैंने माना था Q1 था, इसी से हम समझा देते हैं आपको। मान लेते ए और बी दो नंबर है, तो पहले अर्थमेटिक मीन Q1 निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, Q1 के लिए 1/2 लिखेंगे और ए प्लस बी इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे ऐड करके, तो Q1 हो गया। Q2 कैसे निकालेंगे, Q2 निकालने के लिए करेंगे 1/2 ए प्लस Q1, Q1 को ऐड कर देंगे। इसी तरह Q3 निकालने के लिए क्या करेंगे, Q3 निकाले के 1/2 बी प्लस Q1 कर देंगे। इसी तरह Q4 निकालने के लिए क्या करेंगे, Q4 निकालने के लिए हम सिंपल कर सकते हैं Q1 प्लस Q2, 1/2 होगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन था, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 बाय द मेथड ऑफ अर्थमेटिक मीन, एग्जाम्पल नंबर 19। और नंबर क्या दिया, 1 and 2 दिया। तो पहले Q1 निकालेंगे हम। Q1 कैसे निकलेगा, 1/2 1 प्लस 2, 1 और 2 को ऐड किया गया, तो ये हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू 3, या इसे लिख सकते हैं 3/2। तो Q1 आ गया एक नंबर। दूसरा नंबर Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे, Q2 निकालने के लिए सिंपल मैंने बताया था 1/2 ए, यानी पहले नंबर को, पहला नंबर क्या है 1 है, प्लस Q1 हमने क्या निकाला था 3/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 होगा, तो यह हो जाएगा आपका 1/2 2 प्लस 3/2, या इसे लिख सकते हैं 5/4। Q2 निकल गया। देखिए यहाँ पे निकाला भी है, इसे मैं दिखा देता हूँ आपको। अब Q3 निकालना हमें है। Q3 कैसे निकालेंगे, Q3 के लिखेंगे 1/2 बी की जगह पे 2 है, प्लस 3/2। अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 और 3, तो यह हो जाएगा आपका 1/2 4 प्लस 3/2 या 7/4, यह Q3 हो गया। इसी तरह Q4 निकालना है, तो Q4 कैसे निकालेंगे, Q4 निकालना है तो सिंपली हम करेंगे 1/2 Q1 प्लस Q2, तो Q1 क्या था, Q1 था 3/2 और Q2 क्या था 5/4। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका
एलसीएम 4 और ये हो जाएगा 6 प्लस, इसे फिर से लिख लेते हैं साफ से, एलसीएम हो जाएगा 4 और जिसे हम लिखा है 6 प्लस 5 का 5 ही रहेगा तो हो जाएगा 6 5 11 होता है 11/4। तो इस तरह हम निकाल लेंगे। इस चीज़ों को चाहे तो हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं नंबर लाइन पे। अब आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द 10 नेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 5/6। इसके बीच में कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर तो अलग है, 4/5 होगा, इससे पहले जो निकाल रहे डिनोमिनेटर सेम था 4/5 एंड 5/6 है। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिफरेंट है, इससे पहले हम लोग सेम का निकाल रहे थे। तो सबसे पहले एलसीएम लेके इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 6 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 5 6 या 30 और 6 4 या 24, एक 24 हो गया और 6 5 या हो जाएगा 25। तो दो नंबर अब क्या हो जाएंगे? इसको हम लिख सकते हैं 24/30। किसको लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4/5 को इक्वल टू 4/5। अब देखिए कैसे, इसे हम 6 से अगर रिड्यूस कर दें तो फिर 4/5 हो जाएगा। और दूसरा था 25/30, इसे 5 से हम रिड्यूस करेंगे तो भी 5/6 हो जाएगा। तो नंबर सेम है। अब हमें 10 नेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं तो सिंपली 24/30 और 25/30 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 करेंगे 10 का मल्टीप्लाई इसमें तो ये हो जाएगा 240 इंटू 300 और दूसरे में करेंगे तो ये हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 300। अब इसके बीच में हम 10 नंबर, चूँकि अभी 9 ही नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है तो 10 का और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 2400 डिवाइड बाई 3000, ये हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 3000। अब इसके बीच में कोई भी 10 नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे 2401 डिवाइड बाई 3000 सॉरी 2402 डिवाइड बाई 3000। ऐसे करके हम 2 नंबर कोई भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ऐसे कोई नंबर हम 10 लिख सकते हैं। तो 10 से अधिक भी हम लिख सकते हैं इसके बीच में। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज में सिर्फ 6 7 क्वेश्चन आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने सारे आपको बता दिए कि कैसे करने हैं। तो ये आपके लिए फिलहाल होमवर्क होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, इसे आपको सॉल्व करके कॉपी में कंप्लीट कर लेना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।